सकीना ने आकर सारा खेल खराब कर दिया। इस पर गुस्सा करना जायज था, इससे माफी मांगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तुम जैसे आदमी की माफी कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। मुझ जैसे आदमी की? तुम तो मुझ जैसे आदमी से बात नहीं करना चाह रही थी, अब कैसे कर रही हो? रूही, ऐसे आदमी के पास तुम्हें मैं अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकती। सकीना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसे जाने दो प्लीज। वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी? हाँ, अगर उसे यकीन आ जाए कि। क्या यकीन आ जाए? अरे साफ बोलो, क्या यकीन आ जाए? तुम कोई घरेलू घोंचू औरत नहीं हो। अगर उसे यकीन आ जाए कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नुकसान? कैसा नुकसान? जिस्मानी, माली, दिमागी, कैसा नुकसान? रूही, ये तुमने किस मुसीबत को मोल ले लिया? तुम जब से आई हो क्यों रूही को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? और तुम क्यों रूही के पीछे पड़े हो? हाँ, हमें इसके बारे में आपस में कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम्हें मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए, मेरे पीठ पीछे नहीं बोलना चाहिए। जो कुछ बोलना चाहिए था मेरे मुंह पर, मेरे सामने बोलना चाहिए। तुम्हें भी पीछे झुककर सुनना नहीं चाहिए। हमें और धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के कान जो पतले होते हैं। गुंडों के खास तौर पर। गुंडे जैसी हरकतें करोगे तो गुंडे कहलाओगे ना। अगर मैं गुंडा होता तो रूही मेरे साथ इतनी जल्दी घुल मिल नहीं गई होती, मुझे बासी कबाब ना खिलाती। क्यों रूही? तुम तो मामूली गुंडे तो नहीं हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारे जैसे मुंह पर ये खूबसूरत लोग जचते हैं। मुझे तुम्हारी कलाई नहीं पड़ती। दरअसल तुमने मुझे मेरी पुरानी दोस्त की याद दिलाई। उसने मुझे बहुत सताया, मैं उसकी कलाई में रोता। और मुझे तुम्हें बदशक्ल नहीं कहना चाहिए, तुम बदशक्ल नहीं हो, तुम तो खूबसूरत हो और नमकीन भी, क्योंकि रूही नहीं है, रूही सिर्फ खूबसूरत है। क्या तुम्हें सचमुच इसकी अदा? तुम फिर सच को ले बैठी। आखिर तुम्हें सच से इतने चिढ़ क्यों? अरे क्योंकि सच का झंडा सब फहराते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं है। सब पीठ पीछे बोलते हैं, और पीठ पीछे बोला सच झूठ में बदल जाता है। ये फिर फिलोसफर की तरह बोलने लगा। यही तो मैं कहती तुमसे कि ये हमेशा ऐसी बातें। यही तो, अगर तुम्हारी दोस्त ने मुझे मेरी दोस्त की याद नहीं दिलाई होती तो मैं इस पर बगड़ता नहीं। इसकी एक दो बातों को छोड़। सकीना मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, इसीलिए तो मैंने उससे माफी मांगी। उसकी कलाई अभी तक झुलस रही है। अगर वो कहे तो मैं उसे क्यों की तरह, मेरा मतलब इसकी कलाई। तुमने हम दोनों का दिल दुखाया है। दरअसल मुझमें वो ऐप है जिसे सजेशन कहते हैं। वो ऐप कुछ लोगों की मर्दानगी का हिस्सा होता है। उसे उन लोगों की बीमारी समझकर मुआफ कर दिया। सकीना ये फिर माफी मांगा। तो ये भी तो हो सकता है ये मैं उलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे दिमाग से कोई खेल खेल रहा हो यार। क्यों एक बार उसका शक वाजिब है। वाजिब या सही? अगर वो सही है तो उसे ठीक कर दीजिए। ये कसम खाकर कि तुम हमारे दिमाग से कोई खेल नहीं खेल। मैंने भी इस पर यही इल्जाम लगाया कि मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। अगर मैं वो कसम ना खा सकूं तो तुम्हें अभी किसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारे आने से पहले मैंने भी इससे यही कहा कि यहाँ से चला जाए। अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो रूही, मुझे इसके लहजे में फिर धमकी सुनाई दे। यही तो बात, इसका कुछ पता नहीं। हो सकता है यही मेरी खास बात। शायद इसी वजह से तुमने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया मेरी समझ। ठोस कदम मसलन जब सकीना आई थी तो उसको तुम कोई ना कोई संकेत दे सकते मेरे बारे में। मैंने तो आते ही खतरे को भांप लिया था, मुझे किसी संकेत की जरूरत नहीं। मैंने तो आते ही आदम बुझा दिया था। मैंने तो पहले ही कह दिया था तुम कितनी तेज हो, पर कोई ठोस कदम तो तुमने भी नहीं उठाया, सिवाय मुझे बदतमीज और सुअर कह देने के। और वो कोई ठोस कदम नहीं था, वो एक गलत कदम था।
शायद मेरी उसी अदा में तुम्हें अपनी वो पुरानी दोस्त नजर आ गई। शायद तुम दोनों फिर झगड़े की तरफ बढ़ रहे हो। बल्कि मेरे माफीनामे के बाद बढ़ना हमें बिस्तर की तरफ। रूही, इसके सर पर बिस्तर सवार है और तुम दोनों के सर पर मैं एक बदतमीज सुअर। अगर तुम ये समझते हो कि हम उन पागल औरतों में से हैं जिन्हें हर मर्द में सुअर नजर आता है तो तुम गलत समझते हो। हमें मर्दों से वैर नहीं। मैं अगर अमान से ना पूछूं तो इससे नहीं कि वो मर्द है। अगर सकीना अकेली है तो इससे नहीं कि उसे मर्दों से नफरत है। तो किस लिए? वो हमारा पर्सनल मामला है। अरे इन्हीं पर्सनल मामलों की जांच पड़ताल के लिए तो मैं यहाँ हूँ और ये सारा खेल खेल रहा हूँ। मैं समझी नहीं। मसलन अगर तुम ये मान लो कि मैं एक तफ्तीशी रिपोर्टर हूँ, कोई पत्रकार नहीं, एक जमीनी या हवाई तफ्तीशी रिपोर्टर, जो दो औरतों के अंतर मन को जानने के लिए अपने मन से और उनके मन से कुछ कह रहा है ताकि वो जान सके कि उनके मन में क्या चल रहा है। हाँ, है तो एक और लाइन, लेकिन हम क्यों मान लें? हम क्यों फर्ज करें? ना तो हमें इस तफ्तीश से कोई फायदा होने वाला है और ना ही कोई लुत्फ मिलने वाला है। उल्टा हमें धमकाया जा रहा है, हमारी बेइज्जती की जा रही है, वो भी हमारे ही घर। अच्छा चलो, ये मान लो कि मैं एक कलाकार हूं, चित्रकार तो मैं हूं, तुम मानो या ना मानो। और औरतों को बहकाने वाला एक कलाकार जिसने तुम दोनों पर धावा बोल दिया। लेकिन हम क्यों मान लें? अगर तुम मानोगे नहीं तो भी मैं यहाँ से हटूंगा तो हूं नहीं, और ना ही तुम्हें कोई ऐसा कदम उठाने दूंगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो और मेरे लिए खतरनाक। खैर, ये तो पता लग ही गया है कि तुम दोनों दब्बू हो, डरपोक हो। तुम दोनों सिर्फ मुझ पर इसलिए हमला नहीं कर रही क्योंकि मैं एक मर्द हूं और तुम दोनों औरतें। हाँ? बल्कि मैं कोई ऐसा जाबर मर्द भी नहीं जिससे तुम जैसी तंदुरुस्त औरतें दबाई जाती, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा हथियार है जिससे तुम्हें डर। हमें क्या मालूम तुम्हारे पास कोई हथियार है या नहीं? तुम मेरी तलाशी ले सकते। रूही, इसके इस चाल में भी कोई चाल हो सकती है। तुम चाहो तो मैं अपने कपड़े खुद उतार दूं। इसकी इस बात में भी कोई पेच हो सकता है। हाँ है तो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम एक नंगे मर्दाना जिस्म को देखकर क्या करते हो? कैसे गर्म होती हो, कैसे नरम होती हो, कैसे पिघल जाती हो। और तुम्हें कोई पेरिस में ऐसा वैसा क्लब नहीं मिला अपनी जिस्म नुमाइशी पेश करने के लिए? ये नुमाइश मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए करना चाहता हूँ। हमें आपकी ये नुमाइश मंजूर नहीं। तो दिखाई दीजिए। हमें आपकी ये गुजारिश भी मंजूर नहीं। तुम्हारे आने से पहले रूही तो लगभग राजी हो गई थी। झूठ, सरासर झूठ। दरअसल किस्सा ये था रूही यार, वो मैं तुमसे बाद में सुन लूंगी। वो किस्सा नहीं था, वो एक हकीकत थी। और मुझसे क्या सुनना चाहते हो? एक जुमला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रूही अभी जुमले के लिए तैयार नहीं है। मैं तैयार हूँ। लेकिन उस जुमले के लिए नहीं। यार तुम इसे साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि ये आदमी यहाँ से चला जाए? मैं तो दुखी हूँ यार, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये नहीं जाएगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं जाऊंगा? ये तो देखो साफ पता चल गया है कि तुम दोनों डब्बू हो और तुम दोनों। एक तरफ तो तुम ये कहती हो कि तुम औरतों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ तुम औरत होने का फायदा उठाना चाहती हो। ये तुम्हारा ताक़ुत बोल रहा है। मेरा क्या? तुम्हारा प्रेजुडिस बोल रहा है। तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम एक नारी विरोधी हो। अगर तुम ऐसा ना होते तो हमारे साथ गंदे गंदे मजाक न करते, हमारी बेइज्जती न करते, हमारी इज्जत करते। सकीना ठीक है। सकीना अनजाने में मेरी बात की पुष्टि कर रही है। मुझे कह रही है कि हम बेचारी औरतें हैं, हमको तुम मत करो, हमें रियायत दो, जैसी रियायत मैं दो मर्दों को कभी नहीं देता। तो फिर हमें उलझा रहे हो। तुम क्यों उलझ जाती हो मेरे कहने पर बार बार?
तुम दोनों क्यों कोशिश नहीं करती मुझे उलझाने की, मुझे धक्के मारकर बाहर निकालने की, मुझ पर टूट पड़ने की? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम दोनों औरतें हो और मैं एक मर्द। तुम दोनों किसी मर्द के साथ उलझना नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कहीं तुम उत्तेजित ना हो। मैं तो हैरान हूं कि तुमने मुझे धक्के मारकर बाहर क्यों नहीं निकाला, मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों नहीं मेरे हाथ पैर बांधने की कोशिश की? जब मैं सकीना की तरफ लपका था तो रूही को मेरे बाल नोच लेने चाहिए थे, मेरा मुंह नोच लेना चाहिए था। और जब मैंने सकीना की कलाई को मरोड़ा था, तब सकीना को चीखने की बजाय मुझे काट खाना चाहिए था, मेरी दोनों जांघों के बीच घुटना मार देना चाहिए था। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने तुम दोनों का इम्तिहान लिया और तुम उसमें फेल हो गए। इम्तिहान लेने का हक किसने दिया? क्यों आज जबकि तुम यहाँ इम्तिहान लेने? मैं तुम्हें बता चुका हूं, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, सकीना को बाद में बता देना। लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं आया और ना ही आएगा। आ रहा था, वो तो सकीना ने आकर सब खराब कर दिया। क्या खराब कर दिया? बल्कि खराब होते होते सब कुछ बचा लिया। क्या बचा लिया? किसको बचा लिया? रूही को बचा लिया, उसे जलील होने से बचा लिया। तुम ये कहना चाहती हो कि शादी के बाद रूही का कोई सिलसिला नहीं था, वरना ही हो सकता? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो कुछ होता है शायद वो रूही की मर्जी के खिलाफ। हरगिज नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं यही हूँ और जिंदा। तुम दोनों मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं रही ही नहीं। रूही, क्या तुम्हें कोई जबरदस्ती का अंदेशा था या तुम्हें शुरू में था लेकिन बाद में नहीं रहा। और सकीना के आ जाने के बाद वो दोबारा वापस आया? सकीना का उसमें कोई दोष नहीं। अरे दोष की बात नहीं, मैं तुमने मेरे दिमाग के साथ ऐसे खेल खेले, मुझे इस तरह से उलझाया, ऐसी ऐसी धमकियां दी, उन सबको मिलाकर देखूं तो वो मुझे एक जबरदस्ती ही नजर आएगा। क्या हम पूछ सकते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों? रूही को अपना दोस्त बनाने के लिए। उसके लिए इन सब की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ औरतों को नीचा दिखाना चाहते हो और कुछ भी नहीं। अगर तुम थोड़ी देर पहले आती तो तुम्हें पता लग जाता कि मेरा और रूही का क्या संबंध बन गया था। तुम्हारी राय तब कुछ और होती। वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी सकीना। तो रूही, अब इस सिलसिले का अंत कहाँ हो? तुम्हें चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? अब हमें खाना खा लेना चाहिए। अरे क्या लोगे? सोडा या पानी में डालना, सिर्फ एक आइस क्यूब। सकीना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। शायद वही जहाँ मेरी वो तस्वीर। मैं देख हाय डार्लिंग। हाय, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो मीटिंग कैंसिल हो गई, मुझे वापस आना पड़ा। तुम तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे, अब इतनी हाँ, जल्दी?
वो ऑफिस में नया एमडी आया, बस उसे जरूरी काम से लंदन जाना पड़ा, तो मुझे वापस तो आना ही था। ये साहब कौन? ये मेरे पुराने दोस्त हैं, आज ही पेरिस से आए। तुमने इनके बारे में कभी नहीं बताया? वो एक्चुअली हमारी मैरिज से पहले ये पेरिस चले गए और फिर कभी मुलाकात ही नहीं, आज ही वापस आए। हाय, खाना। इकबाल भाई, क्या करते हैं आप? मैं सपने भेजता हूँ। जी मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल मैं चित्रकार पेंटर। ओह, मेरी वाइफ भी पेंटर है। मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। हाँ वही, यहाँ मेरी वो तस्वीर। मेरा ख्याल है कि आज तीसरा दिन है, आप सब चेहरों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं नाम ना भी लूँ तो आप जान जाएंगे। फिर भी आज जिन्होंने सकीना का किरदार निभाया, नीतू शर्मा। ये किरदार निभा रहे थे रमीश कल्याण। और रोमान आशीष कुमार, आशीष शर्मा। नाज़रीन, इससे बेशतर कि मैं उस शख्स से मिला हूँ जिन्होंने ना सिर्फ इसकी हदायत या निर्देशन ही दिया है और खुद अदाकारी एक्टिंग भी की है बतौर अदाकार। लेकिन मैं चाहूँगा कि चंद एक लोग जो इस प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं उनके साथ जरूर तारुफ करा दूँ। हरबंस लाल अनुज जी, ये हमारे गैस स्टेज का सहयोग हमेशा करते हैं। एक बात कहूँगा, ये जितना भी सेट लग रहा है इसको 7 से लेकर 8 घंटे लगते हैं। ये सब लोग सुबह 9 बजे लग जाते हैं, 5 बजे तक सिर्फ सेट लगाते हैं। आके आप बैठिए। अब तो आप ये भी कह दी उन्होंने कि 6:45 पे आ जाएगी, बस कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। सो ये इन सबकी क्रिएशन है। तो बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक है ये लोग। प्रोडक्शन में जिनका सहयोग रहा और भी थे, बबलू और इन्हीं के साथ प्रिया। बहुत शानदार कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेस हमने देखी, तो इनका डिजाइन किया रश्मि शर्मा ने। म्यूजिक नवीन जी का रहा। नाम लाठी ने और लाइट की डिजाइनिंग, ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन आशीष शर्मा। तो अब वो इस नाटक का जो सेंट्रल रोल या जो मरकजी किरदार जिन्होंने निभाया और खुद हदायतकारा निर्देशन का भार भी संभाला, सुषमा गांधी। शानदार किरदार। हम
उम्मीद करते हैं कि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमें इसी तरह से कल और परसों 2 दिन भी मिलता रहेगा। कल यानी टुमारो हम अपना एक पंजाबी रंग भी आपको दिखाएंगे। हिंदी उर्दू बहुत हो गया, तो जसबीर सिंह राणा का लिखा पंजाबी नाटक जरा बच के बोल तू, सो ये कल आप जरूर देखने के लिए, टाइम वही रहेगा 7 बजे शाम। तो आप सब निमंत्रित हैं। कल हम फिर मुंतजर रहेंगे। आप सब साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया।